साथ संगत जी, राधा स्वामी। आज की साखी भजन सिमरन से संबंधित है। हमें हर समय परमात्मा के भजन में लीन रहना चाहिए, नहीं तो उनका ध्यान तो हर वक्त करते ही रहना चाहिए। कहा जाता है कि कबीर साहिब जब बाहर जाया करते थे तो एक आदमी उन्हें अक्सर खेत में बैठा मिलता था। एक दिन कबीर साहिब ने उससे कहा कि खाली बैठे रहते हो, परमात्मा का भजन किया करो, जिससे तुझे फायदा होगा। कहने लगा कि अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, जवान हो जाएं और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, फिर भजन करूंगा। जब बच्चे जवान हो गए, कबीर साहिब फिर मिले और कहा कि भजन किया कर। तो बोला कि इनकी शादी हो जाए फिर भजन करूंगा। जब शादी हो गई तब कबीर साहिब ने कहा, अब बता। तो जवाब दिया उसने कि पोतों की खुशियां देख लूं। पोते भी हुए। कबीर साहिब फिर मिले और कहा, अब तो भजन करो। कहने लगा कि पोते छोटे छोटे हैं, जवान हो जाएं फिर भजन करूंगा। जब पोते जवान हो गए तो कबीर साहिब ने फिर पूछा। तो बोला, ये लापरवाह हैं, रात को सो जाते हैं, अगर मैं ना जागूं तो चोरी हो जाएगी। कुछ समय बाद कबीर साहिब फिर वहां से गुजरे तो बाबा नजर न आया। पूछा कि बाबा कहाँ है? तो बेटों और पोतों ने कहा कि वह तो मर गया है। कबीर साहिब ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है, बेचारे गरीब आदमी ने अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। यदि वह थोड़े समय के लिए भी परमात्मा की भक्ति करता तो दुनिया के जंजाल से बच जाता। फिर कबीर साहिब ने अंतर्ध्यान होकर देखा तो क्या देखा कि घर में दुधारू पशुओं के साथ उसकी मोहब्बत थी। गाय भैंस पालता था। एक गाय के साथ उसका विशेष लगाव था। जब मरा तो उस गाय के पेट में बछड़ा बनकर आया। बछड़ा बड़ा होकर जब बैल बना तो उसे हल में जोत दिया गया। सारी उम्र हल में जोता रहा, आखिर बूढ़ा हो गया। जब उनके काम का ना रहा तो उन्होंने उसे गाड़ीवान को बेच दिया। उसने भी कुछ साल गाड़ी में जोता। जब उसके काम का भी ना रहा तो उसने तेली को दे दिया, जिसने उसे काफ़ी समय कोल्हू में जोता। फिर जब उसके काम का भी ना रहा तो उसने कसाई को दे दिया। कसाई ने मारकर उसका मांस बेच दिया। बाकी चमड़ा नगाड़े वाले ले गए। उन्होंने नगाड़े पर मढ़ा लिया। अब खूब डंडे पड़ते हैं। यह देखकर कबीर साहिब ने कहा, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू रहे, पुनि घेरे कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नकार, कुछ एक करम बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार। अर्थात साथ संगत जी कि वह बैल बन के हल में जोता गया, गाड़ी में भी जोता गया, तेली का कोल्हू भी बना और फिर कसाई ले गए। बोटी बोटी करके उसका मांस बिका और फिर उसकी चमड़ी को नगाड़े पे मढ़ दिया। कर्मों का भुगतान अभी कुछ बाकी रहा, जिसके लिए उसे मार पड़ती रही। तो हमें हर वक्त मालिक का ध्यान करना चाहिए, नहीं तो कर्मों का भुगतान देने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और आखिरी समय जहाँ हमारा ख्याल होता है वहीं हमें जन्म मिल जाता है। इसलिए हर वक्त मालिक का ध्यान करना चाहिए। साथ संगत जी, राधा स्वामी।